ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सारणिक। ठीक है। और सारणिक का पहला प्रश्न वाली है 4.1, जिसमें द्वितीय कोटि का सारणिक दिया हुआ है। इसको हल करना है। तो इसको हल करने का सिंपल तरीका है। एक्चुअल में आप लोगों ने इसके पहले मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स को कोष्टक में दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक सीधी लाइन से दर्शाया जाता है सारणिक को। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये हमेशा सीधी लाइन रहती है और उसमें इस प्रकार कोष्टक रहता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों विकर्ण को आपस में गुणा कर दो और पहले विकर्ण में दूसरे विकर्ण को घटा दो। तो P इंटू एस इज इक्वल टू पी एस और R इंटू क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक है। उसी प्रकार सिद्ध कीजिए साइन 20 कॉस 20 साइन 70 कॉस 70 इज इक्वल टू माइनस साइन 50। इसको सॉल्व करना है तो इस विकर्ण को इस गुणा कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा साइन 20 कॉस 70 माइनस कॉस 20 साइन 70। ठीक है, मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ माइनस है मतलब साइन ए माइनस बी, तो साइन 20 माइनस साइन 70 मतलब कितना आएगा साइन माइनस 50 आएगा। और माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए माइनस। नेक्स्ट है तृतीय कोटि की सारणिक, जिसमें तीन तीन अवयव रहेंगे, मतलब 3/3 का सारणिक बनेगा। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे A1 को ले लिए। ठीक है, A1 को लेंगे तो इसके लाइन में जितने भी अवयव हैं उनको छोड़ देंगे, जैसे कि इस लाइन में B1 C1 है और A2 A3 है, उसको छोड़ देंगे, तो जो बचता है उसको सारणिक में लिख देंगे। क्या बचा B2 C2 B3 C3। देखिए यहाँ पे B2 C2 B3 C3 बचा, तो उसको लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, फिर B1 को लेंगे। अब इसके लाइन में क्या क्या है, देखिए ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो इतने को छोड़ देंगे तो ये बच रहा है, देखिए A2 A3 C2 C3 A2 A3 C2 C3। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर C1 लेंगे, तो C1 लिए तो ये और इसको छोड़ना है, तो बचा क्या A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3। अब इसको सॉल्व करना है जैसे द्वितीय कोटि का सॉल्व करते थे। इसके विकर्ण को गुणा कर देंगे, B2 C3 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस करके B3 C2 आ जाएगा। उसी प्रकार A2 C3 आ जाएगा, फिर माइनस करके A3 C2 आ जाएगा, फिर प्लस C1 है तो C1 लिख दिए, फिर ये कितना आएगा A2 C3, फिर माइनस किए A3 B2। समझ में आया। इस प्रकार इसको सॉल्व करनी है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते ये हैं कि A1 को लिए तो A1 के साथ एक छोटा सा मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हुआ। तो ये जो है A1 का उप सारणिक है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है B1 का उप सारणिक है और ये जो मैट्रिक्स है वो C1 का उप सारणिक है। ठीक, अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको मैं बताया था मैट्रिक्स में जब नामकरण कर रहे थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालना मैं बताया था। मतलब पहला रो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये बात समझ में आ गया। अब सहखंड निकालना है तो पहले का जैसे निकालना है C11 का। ठीक है, तो -1 के घात, देखिए यहाँ 1 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, बाकी इसका जो उपसारणिक बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, तो उसको लिख देंगे A22 A23 A32 और A33। ठीक है, अब C21 निकालेंगे। यहाँ देखिए ये 21 निकालते हैं, माना कि है ना। तो इसका उपसारणिक क्या बनेगा, तो इस लाइन को और इस लाइन को हमको छोड़ना है, तो बच्चा क्या देखिए A21 A32। ठीक है, A13 और A33 यहाँ कैसे बचा, ये वाला लाइन छोड़े ये वाला लाइन छोड़े, तो A12 A32 A13 A33। सही है। अब इसके -1 के घात कितना आएगा, तो यहाँ 2 और 1 था तो 2 + 1 कर देंगे। उसी प्रकार A33 निकालते हैं
तो A33 निकालेंगे तो देखिए ये वाला लाइन छोड़ेंगे तो उसका उप सारणिक क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22 बन रहा है। फिर -1 के घात यहाँ 3 था तो 3 + 3 कर देंगे। इस प्रकार सहखंड ज्ञात किया जाता है। प्रश्नावली 4.2 में देखते हैं, एक सारणिक दिया हुआ है द्वितीय कोटि का, सहखंडों के मान ज्ञात करने के लिए। तो C11 जैसे ज्ञात करेंगे तो -1 के घात कितना होगा 1 + 1। अब देखिए ये वाला 1 1 है तो इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे तो सिर्फ एक बच रहा है तो उसको लिख दिए। अब उसका मान ज्ञात कर लेंगे। फिर C12 ज्ञात करेंगे तो ये वाला 1 2 है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ना था तो ये बच रहा है तो 2 को लिख दिए। फिर 1 2 था तो -1 के घात कितना कर दिए 1 + 2 कर दिए। फिर C21 ज्ञात करेंगे तो 21 वाला ये है, ठीक है। तो ये और ये हटा दिए, बचा कितना 0, तो -1 के घात 2 + 1 आया। फिर इसके पश्चात 2 2 ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है। तो क्या आएगा 2 + 2 आएगा, -1 के घात 2 + 2 आएगा और इनटू में 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये सारणिक दिया हुआ है, सहखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो C11 ज्ञात करेंगे, पहला लाइन पहला पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे तो ये उसका सहखंड प्राप्त होगा 1 + 1 -1 के घात 1 + 1, क्योंकि यहाँ 1 1 था। फिर ये सहखंड था 5 6 8 9, सॉल्व किए 5 9 45 8 6 48, कितना आ गया -3। C12 ज्ञात किए, मतलब ये वाला सहखंड ज्ञात किए इसके लिए, तो ये और ये हट जाएगा तो कितना बचेगा देखिए 4 9 7 6 4 9 36 7 छक्का 42 36 42। अब -1 के घात 1 + 2 क्यों किए, तो ये C12 था तो 1 + 2 आएगा, ठीक है। फिर C13 ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार ये और ये, ठीक है। तो ये कितना बच गया 4 8 7 5 4 8 7 5 1 3 के लिए 1 + 3 किए। अब 2 1 के लिए क्या करेंगे, तो ये है 2 और ये है 1, ठीक है। तो कितना बचा 2 9 8 3, ठीक है 2 9 8 3। तो -1 के घात कितना आएगा 2 1, मतलब 2 + 1, ठीक। अब C22 की निकालेंगे तो 2 2 कौन सा है, दूसरा लाइन और दूसरा कॉलम ये वाला, ये हट जाएगा तो बचेगा कितना 1 9 7 3। तो 1 9 7 3 को ले लिए और 2 2 था तो -1 के घात 2 + 2 किए। फिर 2 3 के लिए -1 के घात 2 + 3 किए। उसी प्रकार इसको हटाए तो बचा क्या 1 8 7 2 1 8 7 2। फिर C31 करेंगे, इसी प्रकार C32 और C33 को निकालेंगे, ठीक है।